राधा, वेलकम टू रोहित जाटव केटकेम सीएई। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्पाइरल कट इन एन एक्सकेम। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्लिक ऑन न्यू, क्लिक ऑन ओके। अब हम सबसे पहले कंपोनेंट को डिजाइन करेंगे और उसको इस प्रकार डिजाइन करेंगे स्पाइरल कट कहाँ पे यूज होता है। ओके, सो क्लिक ऑन स्केच, सेलेक्ट द टॉप प्लेन, क्लिक ऑन ओके। नाउ क्लिक ऑन रेक्टेंगल, क्लिक ऑन सेंटर रेक्टेंगल, मेक अ रेक्टेंगल। इसको डायमेंशन प्रोवाइड कर देते हैं बाई 150 बाई 150। क्लिक ऑन क्लोज, क्लिक ऑन फिनिश स्केच, क्लिक ऑन एक्सट्रूड, सेलेक्ट दिस स्केच, चेंज द डायरेक्शन, इसको डिस्टेंस 20, क्लिक ऑन ओके, हाइड दिस स्केच। नाउ मेक इट टॉप। नाउ क्लिक ऑन, हम क्या सीखेंगे स्पाइरल कट, तो क्लिक ऑन सर्कल। अब सेलेक्ट दिस सेंटर पॉइंट, इसको डायमीटर प्रोवाइड कर देते हैं, इसको डायमीटर प्रोवाइड कर देते हैं 40। क्लिक ऑन क्लोज, क्लिक ऑन फिनिश स्केच, मेक इट आइसोमेट्रिक, क्लिक ऑन एक्सट्रूड, सेलेक्ट दिस, इसको बैक करना है। नाउ सेलेक्ट दिस स्केच डायरेक्टली, कंटिन्यू स्केचिंग, ओके फिनिश, ओके फिनिश। अब क्या करना है, सेलेक्ट इस कर्व को सेलेक्ट करना है मुझे, ये कर्व को सेलेक्ट किया, इसको हमें एक्सट्रूड करना है 40 एक्सट्रूड कर दिया, क्लिक ऑन ओके भाई। स्केच, इसको हम हाइड करते हैं। अब हमें उसको ड्राफ्ट प्रोवाइड करना है, तो क्लिक ऑन ड्राफ्ट, सेलेक्ट स्टेशनरी फेस, तो ये हमारा स्टेशनरी फेस रहेगा। और स्पेसिफाई वेक्टर करते हैं सबसे पहले, तो ये हमारा जेड। ओके, अब सेलेक्ट फेसेस टू ड्राफ्ट, ये हमारा फेस है, इसको ड्राफ्ट करना है भाई। तो कितना करना है, इसको हम 15 कर देते हैं। ओके, 15 से चलो 10 ही रहने देते हैं। नाउ क्लिक ऑन ओके। नाउ क्लिक ऑन एज ब्लेंड, सेलेक्ट दिस, इसमें हमने रेडियस 7 का लगाया, इसको हम कर देते हैं 3। देन इसमें भी हम 3 का अप्लाई कर देते हैं, सॉरी। क्लिक ऑन एज ब्लेंड, सेलेक्ट दिस कर्व, इसमें 3 का अप्लाई, ओके। सेलेक्ट दिस कर्व। अब हमें क्या करना है, क्लिक ऑन ओके, चलो क्लिक ऑन डिलीट। अब स्पाइरल कट इतना हुआ। अब ये जो मान लेते हैं हमें ये बनाना है, तो इतना अपना कंपोनेंट डन हुआ। अब नाउ क्लिक ऑन एप्लीकेशन, क्लिक ऑन मैन्युफैक्चरिंग। नाउ क्लिक ऑन केम जनरल एंड यहाँ से केम सेटअप टू क्रिएट में करेंगे मील कंटूर। मील कंटूर पर क्लिक करना है। मील कंटूर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्लिक ऑन, डबल क्लिक ऑन ज्योमेट्री व्यू। जैसे आप ज्योमेट्री व्यू पर क्लिक करोगे, हमको एमसीएच सेट करना है, तो एमसीएच सेट करने के लिए हम यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू 40, ऊपर करना है, ओके डन। नाउ क्लच पर प्लीज वर्क पीस पर डबल क्लिक करना है, देन स्पेसिफाई पार्ट करना है। स्पेसिफाई पार्ट करने के बाद में हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन ओके। ओके पर क्लिक करने के बाद में स्पेसिफाई ब्लैंक बाउंडिंग ब्लॉक, क्लिक ऑन डन, क्लिक ऑन ओके। वर्क पीस, क्लिक ऑन इंसर्ट ऑपरेशन, नाउ क्लिक ऑन कैविटी मिल, ओके। तो अभी हम स्पाइरल कट लगाने से पहले कैविटी मिलिंग लगा देते हैं ना, ओके। सो सेलेक्ट दिस टॉप। अब स्पेसिफाई कट एरिया स्पेसिफाई करना, तो ये अपना कट एरिया हो गया। देन सेलेक्ट दिस फेस, देन क्लिक ऑन ओके। आइसोमेट्रिक, नाउ क्लिक ऑन टूल, जनरेट अ टूल, क्रिएट अ टूल, ओके। तो हम यहाँ से डायरेक्ट 20 का एक टूल ले लेते हैं भाई, क्लिक ऑन ओके डन। टूल एक्सिस प्लस जेडएम एक्सिस मेथड मील फिनिश, फॉलो पार्ट स्टेप ओवर, ओके। फॉलो पार्ट स्टेप ओवर, परसेंट ऑफ फ्लैट डायमीटर, परसेंट ऑफ फ्लैट डायमीटर 70 कर देते हैं भाई। डेप्थ ऑफ कट 1 का दे देते हैं। क्लिक ऑन कटिंग पैरामीटर्स,
कटिंग पैरामीटर्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डेप्थ फर्स्ट करना है, देन क्लिक ऑन ओपन पासेस, देन मेंटेन कट डायरेक्शन का अल्टरनेट कट डायरेक्शन, देन क्लिक ऑन ओके। क्लिक ऑन फीड्स एंड स्पीड पे हमें क्या करना है, स्पिंडल आरपीएम हम दे देते हैं भाई 2000, फीड रेट भी हम दे सकते हैं 1000। क्लिक ऑन कैलकुलेट पर क्लिक करने के बाद में ओके पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है सिंपली जनरेट। तो ये भी अपने जनरेट हो गया है। एक बार इसको हम वेरीफाई भी करेंगे, तो क्लिक ऑन लास्ट में जाओगे, यहाँ पे आपको क्लिक ऑन वेरीफाई, डबल क्लिक, देन क्लिक ऑन 3D डायनेमिक। 3D डायनेमिक पर आपको क्लिक करने के बाद में करना है क्लिक ऑन 7, देन क्लिक ऑन प्ले। ओके, तो ये आप देख सकते हो अपना सिमुलेट हो रहा है। यहाँ से हम इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी स्पीड को कर देते हैं हम 9, 10। क्लिक ऑन 10। ओके, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, अपना क्या अपना वर्क पीस तो बन चुका है, लेकिन क्या हुआ है उसके साइड में ये मटेरियल छूट गया है। आप ध्यान से देखोगे तो इस मटेरियल को तो हमें रिमूव करना है और ऊपर जो फ्लेट है उसको भी करना है। तो क्लिक ऑन ओके। तो इसके लिए जो हम अप्लाई करते हैं वो है अपना स्पायरल कट इन एनएक्स कैम। स्पायरल कट इन एनएक्स कैम क्यों यूज किया जाता है, मतलब कोई भी सर्कुलर कंपाउंडर रहता है उसकी स्पायरल उसके अलोंग, मतलब उसके डायरेक्शन में, एक सर्कल के डायरेक्शन में काटना रहता है, तब इसका यूज किया जाता है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, उसके लिए ये होना चाहिए कि हमको जितना का डाया का बनाया हमने सर्कल उसका रेडियस पता होना चाहिए। तो क्लिक ऑन इंसर्ट, देन क्लिक ऑन ऑपरेशन पर क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक करना है क्लिक ऑन फिक्स्ड कंटूर। ओके, फिक्स्ड कंटूर के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें अलग अलग ऑपरेशन मिलते हैं, कर्व, पॉइंट, स्पायरल, एरिया मिलिंग। तो आज हम देखेंगे स्पायरल। तो क्लिक ऑन स्पायरल पर सबसे पहले सेलेक्ट किया उसको, नाउ क्लिक ऑन ओके। सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते, स्पेसिफाई कट एरिया। तो भाई अपना कट एरिया कौन सा है, तो ये हमारा कट एरिया है और ये हमारा कट एरिया है। देन क्लिक ऑन ओके। नाउ स्पायरल मेथड में जाना है, क्लिक ऑन स्पायरल मेथड सेलेक्ट कर लिया ऑलरेडी। यहाँ से क्या स्पायरल, क्लिक ऑन एडिट पर आपको क्लिक करने के बाद में क्या करना है, यहाँ से हमें स्पेसिफाई पॉइंट पूछता है। तो स्पेसिफाई जो अपना पॉइंट है वो अपना यही पॉइंट है। क्लिक ऑन ओके। यहाँ से मैक्सिमम स्पायरल रेडियस, अब मैक्सिमम डाय जो अपने को पता 40 था तो यहाँ से 20 कर देंगे। परसेंट ऑफ फ्लैट डायमीटर अभी हम देखेंगे क्या होता है एक बार प्रोग्राम जनरेट करने के बाद में। ओके, नाउ क्लिक ऑन टूल, क्लिक ऑन, अब हमको क्या करना है फ्लैट भी लगाना है ऊपर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बॉल मिल। फ्लैट लगाते हैं ना तब हम बॉल मिल करते हैं, इसको डाय 10 का कर लेते हैं। देन क्लिक ऑन ओके। अब हमें क्या करना है, क्लिक ऑन टूल एक्सिस पर आप क्लिक करोगे तो प्लस जेडएम एक्सिस, क्लिक ऑन मिल फिनिश। इस पर क्लिक करने के बाद में क्लिक ऑन कटिंग पैरामीटर्स पर क्लिक किया। उसके बाद में यहाँ से हम देखेंगे जो स्ट्रेटजी होती है ना, इसको भी हम देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं कि उससे क्या होता है ना। क्लिक ऑन फीड्स एंड स्पीड प्रोवाइड करना है, तो क्लिक ऑन स्पिंडल आरपीएम 2000, क्लिक ऑन फीड रेट, तो फीड रेट हम दे देते हैं 700। जब भी हम एक तरह से फिनिशिंग कर रहे हैं तो फिनिशिंग टाइम पे स्पिंडल स्पीड ज़्यादा, फीड रेट कम रखना रहता है। ओके, नाउ क्लिक ऑन कैलकुलेट पर क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक करना है ओके पर आपको क्लिक करने के बाद में क्लिक ऑन सिंपली जनरेट। ओके, तो अभी क्या हुआ है एक सिंपल सा, उसने मतलब एक तरह से काटा ही नहीं है ना। तो अब क्लिक ऑन स्पायरल पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, मैक्सिमम स्पायरल रेडियस 20 का है, तो यहाँ से परसेंट ऑफ फ्लैट डायमीटर को करते हैं हम 2। क्लिक ऑन ओके पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक ऑन अगेन जनरेट। तो अभी क्या अपना टूल यहाँ तक ही आ रहा है और यहाँ तक ही काट रहा है। तो अब हमें क्या करना है, तो हम इस प्रोग्राम को जनरेट कर रहे थे तो हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि अपना टूल नीचे तक नहीं जा पा रहा था, उसको हमें कैसे सोल्व करना है। तो क्लिक ऑन स्पायरल, यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पायरल रेडियस दिया है इसको आप बढ़ाओगे ना तो अपने आप प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और नीचे से उसको काउंटर करेगा वो, मतलब कि उसको लेगा। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम स्पायरल रेडियस अपना वैसे 20 है लेकिन हमने 50 कर दिया और परसेंट ऑफ टूल डायमीटर हमने 2 किया है। क्लिक ऑन ओके, मतलब कि डेप्थ ऑफ कट ही एक तरह से। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपली क्लिक ऑन कटिंग पैरामीटर्स। आप कटिंग पैरामीटर्स भी देख लो एक बार। एक्सटेंडेड एजेस 70% कर दिया टूल का। रोल टूल ओवर एजेस पर आपको राइट क्लिक कर देना, देन क्लिक ऑन ओके। देन यू हैव टू क्लिक ऑन जनरेट। जब आप जनरेट पर क्लिक करोगे ना तो अपना आपका प्रोग्राम जनरेट स्टार्ट हो जाएगा।
अब नाउ क्लिक ऑन आइसोमेट्रिक। जब आप एक बार इसको सिमुलेट करके देखते हैं, क्लिक ऑन वेरीफाई, देन क्लिक ऑन 3D डायनेमिक, इसकी स्पीड को हम कर देते हैं 7, देन क्लिक ऑन प्ले। इसमें क्या डेप्थ ऑफ कट बहुत कम है एक तरह से, इसलिए थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है। ये सबसे पहले अपनी फ्लेट बनी है, अब अपना रेडियस में बनता चला जाएगा। इसको तो ओके डन। नाउ क्लिक ऑन ओके। तो देखो इसमें क्या हुआ कि जो अपना इस पर क्लिक करते हैं एक बार, प्रोग्राम जब हम जनरेट करते हैं, क्लिक ऑन जनरेट, तो इसमें अपना जो डेप्थ ऑफ कट था वो बहुत कम था। तो अगर डेप्थ ऑफ कट को अगर देखो, यूजर अबाउट नो, ओके चलो ओके है ना। तो ये प्रोग्राम में डेप्थ ऑफ कट को अगर अपने को बढ़ाना हो, लेकिन उससे अपना मटेरियल रिमूव नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए एक बार कर रहा हूँ मैं कि आपको क्लिक करना है परसेंट ऑफ फ्लैट डायमीटर पर, यहाँ से आप कर दोगे 10, देन क्लिक ऑन ओके। तो आपका प्रोग्राम अब जनरेट तो हो जाएगा, क्लिक ऑन जनरेट। लेकिन जो यहाँ से देखो उसने डेप्थ ऑफ कट लिया है, वो उसने ज़्यादा ले लिया, मतलब मटेरियल को छोड़ दिया एक तरह से, इसलिए हमें जब ये सब फिनिशिंग करना रहे तो हमें डेप्थ ऑफ कट वो कम ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ से वो डेप्थ ऑफ कट हम चेंज कर सकते हैं, जो कि दिया हुआ है पर स्टेप ओवर परसेंट ऑफ फ्लैट डायमीटर, ये एक उसका डेप्थ ऑफ कट है स्पायरल कट, स्पायरल ड्राइव मेथड में। ओके, और किस बात का ध्यान देना है, एक तो स्पायरल कट मेथड पे आप क्लिक करोगे तब आपको ड्राइव मेथड को सही से अप्लाई करना है। देन क्लिक ऑन कटिंग पैरामीटर्स। जब आप कटिंग पैरामीटर्स पर क्लिक करोगे तो आपको करना है एक्सटेंडेड एजेस, मतलब कि इस सर्कल से कितना एक्सटेंड करना है। तो 70% ऑफ टूल मैंने डाल दिया, एंड रोल टूल ओवर एजेस पे हमने ओके कर दिया। देन सिंपली क्लिक ऑन जनरेट। तो अपना प्रोग्राम सिंपली जनरेट हो चुका था, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने हमने सिमुलेट करके देख लिया है। ओके, तो इन दिस वीडियो में हमने स्पाइरल कट फिक्स्ड कंटूर के अंदर स्पाइरल कट ड्राइव मेथड को अप्लाई करना सीख चुके हैं। राधा राधा।